गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th में, जो कि हमको दो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एक स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, दो चीज़ें पढ़ लिए हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स है क्या, कलेक्शन ऑफ डाटा में कौन कौन से डेटा कहाँ से हम अरेंज करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने का मेथड क्या क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कहीं से भी हो, बट उसका ऑर्गेनाइज किस तरीके से हम करें कि वो मेरे लिए क्या हो, यूजफुल हो, उसको हम जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उस डेटा का जैसे चाहे हम वैसे यूज कर सकते हैं। और उसको ऑर्गेनाइज करने के मेथड भी कौन कौन से हैं, उस मेथड को भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उस डेटा में पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन, कि जो डेटा है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहले हम मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। लिखा हुआ क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग data into sequence and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts। बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिसको जब हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके करेक्टर के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में सेट करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कोई भी स्कूल का डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स का, तो बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स होंगे जिनकी अगर हाइट की बात करें तो कोई इसमें 5 फीट का भी होगा, कोई 4 फीट का होगा, कोई 4.5 फीट का, कोई 5.5 फीट का होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको हम अरेंज करेंगे तो इसमें देखेंगे कितने बच्चे 5 फुट में हैं, कितने बच्चे 4 फीट में हैं, कितने बच्चे 4.5 फीट में हैं। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइज कोई भी डेटा करते हैं, ठीक, तो उसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है और मेन ऑब्जेक्ट होता है। एक हर एक काम करने के लिए एक पीछे उसका क्या होता है, एक रीजन होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम इस पर्पज़ के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन हम किसी भी डेटा का करते हैं तो क्यों करते हैं, वाई डू वी नीड इन आवर लाइफ। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है। फर्स्ट इसमें लिखा है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। जब कोई भी बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में अगर 5000 फॉर्म कलेक्ट हो गए, तो उस 5000 फॉर्म एक जगह जब कलेक्ट हुए तो उसमें से हम कोई भी डेटा एक तरह से हम क्लियर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन से फॉर्म किस किस कैटेगरी के हैं, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसको जब हम डेटा सेट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि वो डेटा मेरा क्या होता है, एक सरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रीफनेस, और उसको हम एक दूसरे को ब्रीफ भी कर सकते हैं कि जो मेरे पास 5000 फॉर्म है, इसमें अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 2000 जनरल के हैं, 1500 ओबीसी के हैं, 500 एसटी के हैं, बाकी जो बचे एसटी के हैं। इस तरह से हम उसको ब्रीफ कर सकते हैं। सेकंड इसका ऑब्जेक्ट है यूटिलिटी। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा का एक यूटिलिटी होता है कि हम किस लिए उसको किस तरह सेट कर रहे हैं। जिस तरह हम सेट कर रहे हैं वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं। अगर मेरे लिए यूजफुल है तब तो सही है, यूजफुल नहीं है तब तो मेरे लिए गड़बड़ है। तो हम अपने अकॉर्डिंग किस तरह से सेट कर रहे हैं उसकी एक यूटिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिवनेस। हम उसमें क्या है, डिफरेंट डिसाइड कर सकें या डिफरेंट बता सकें कि इसमें इस डेटा में इतने स्टूडेंट्स ऐसे, उसमें मतलब कि जो भी डिफरेंसेस है एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक कंपेरेबिलिटी। यहाँ पर हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि जो मेरे स्कूल का डेटा है वो अनदर स्कूल से डेटा मिसमैच है या मैच कर रहा है या क्या डिफरेंस है, ये सारे चीज़ें उसमें कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक अरेंजमेंट। एक साइंटिफिक रीजन भी है इसको अरेंज करने का। नेक्स्ट, अब इस डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करने की कौन कौन से मेथड है, हम उसकी बात करेंगे कि
हाउ टू क्लासिफाइड ऑफ एनी टाइप्स डेटा बाय डिफरेंट मेथड। तो इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के 4 यहाँ पर देख रहे हैं कि मेथड है उसको क्लासिफाइड करने के लिए। फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि व्हाट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इस जो मेथड है ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम देखते हैं अब एक एक मेथड को। ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, तो जैसे बताया कि मैंने क्लासिफिकेशन के 4 मेथड है। पहला है जियोग्राफिकल मेथड, दूसरा क्रोनोलॉजिकल, तीसरा क्वालिटेटिव और एक लास्ट है क्वांटिटेटिव। तो एक एक हम करके देख रहे हैं कि जो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है वो होता क्या है, उसको हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, इसको एक नाम से और जानते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। स्पेशियल आर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड according to geographical location or region, it is known as geographical classification। इसमें ये करा है कि ऐसे डेटा जिसको हम कलेक्ट करते हैं किसी रीजन के अकॉर्डिंग या तो किसी लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक लिए हैं कि पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट ऑफ इंडिया। अपने इंडिया के 5 स्टेट के पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट लिखा हुआ, आंध्र प्रदेश का इतना, तमिलनाडु का इतना, राजस्थान का इतना और कर्नाटका और गुजरात। तो ये सब जो डिफरेंट लोकेशन के प्लेस हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या है पॉपुलेशन है। तो जब हम इस लोकेशन के अकॉर्डिंग या रीजन के अकॉर्डिंग जब कोई डेटा तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका एक और नाम है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। अब जो टेम्पोरल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समय के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम, इसमें दिया पीरियड ऑफ टाइम मतलब डिफरेंट समय पर जब किसी जो डेटा तैयार करती हैं वो क्या होता है चेंज होता रहता है, तो उसको उस डेटा को हम बोलते हैं क्या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो 1951 से 2011 तक में देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे यहाँ पर ईयर दिखा हुआ, यहाँ पॉपुलेशन 1951 में इसकी पॉपुलेशन दिल्ली कितनी थी, 1961 में ये था और 1971 में ये था, 1981 में, 1991 में, 2001 में और 2011 में। यहाँ से देख रहे हैं कि ये हर एक 10 ईयर पर डेटा क्या हुआ है मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जब कोई पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग कोई डेटा जब चेंज होता रहता है उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उस तरह के डेटा को क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आता है क्या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत टफ क्लासिफिकेशन है, इसको करने में थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये जो है क्योंकि डिपेंड ऑन क्वालिटी। हम कोई भी अगर जो स्टूडेंट है यहाँ पर अगर पढ़ रहा है तो उसके हम क्वालिटी मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है। अगर हम करें कि एक स्टूडेंट है उसकी IQ लेवल बहुत अच्छा है, बस हम उसको बता सकते हैं कि IQ लेवल जो है बहुत अच्छा है या तो गड़बड़ या तो कम है, बट ये नहीं बता सकते उसकी यूनिट में कि उसका जो IQ लेवल है 1 kg है या 200 ग्राम है या ऐसा कुछ भी। तो इसको जो फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है परेशानी होती है। तो होता क्या है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ attributes like sex, literacy, region, caste, education, etc. which cannot be quantified। ऐसा कोई भी क्वालिटी जो जिसके में दिखाई दे
उसके अकॉर्डिंग जो डेटा हम तैयार करते हैं उस डेटा को हम बोलते हैं क्या, उस टाइप के डेटा को बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब किसी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो उनके डेटा तैयार करना है, जैसे यहाँ पर दिया है किसी कास्ट से रिलेटेड हो, लिटरेसी रेट हो, रीजन हो, कास्ट हो, एजुकेशन से, इस तरह से रिलेटेड जो डेटा हम फाइंड आउट करते हैं या तैयार करते हैं उस डेटा को बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उस मेथड को तैयार करने के लिए या उस टाइप के डेटा को तैयार करने के मेथड को बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज सिंपल क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जो इसी के क्या है, इसी के दो टाइप्स हैं। पहला है सिंपल क्लासिफिकेशन, सेकंड है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जो सिंपल क्लासिफिकेशन है उसमें बस ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी जो फैक्ट रहेगा उसमें यस या नो, मतलब केवल दो ऑप्शन होते हैं, यस या नो, मेल या फीमेल, क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब जिसमें केवल दो एस्पेक्ट ही दिखे, डेबिट या क्रेडिट। तो उस तरह के डेटा को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वन एट्रीब्यूट ओनली देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी सिंपल क्लासिफिकेशन। इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर करा कि वन एट्रीब्यूट ओनली और क्लासेस अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड फैक्ट, कोई फैक्ट हो उसको जब हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट ओनली, केवल एक ही, अगर जैसे कि हम पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, सेंसस होता है ना, हम लोग जनगणना करते हैं तो उसमें पॉपुलेशन अगर डिसाइड करते हैं कि इस कंट्री की मान लो कि 100 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 100 करोड़ पॉपुलेशन में हमको ये डिसाइड करना होता है कि मेल कितने होते हैं, फीमेल कितने होते हैं। तो जब केवल पॉपुलेशन में हम मेल और फीमेल डिसाइड करके बता देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस तरह के क्लासिफाइड को हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में लिख दिया कि पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं तो केवल मेल और फीमेल। जब हम बात करेंगे तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बाय सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट है इसी का मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन मतलब कि डिवाइड सब डिवाइड, एक डिवाइड करने के बाद उसके भी दो सब डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन जो है व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट और व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन सब क्लासेस देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी मैनीफोल्ड। जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात कर लिए यहाँ पर, तो अगर केवल मेल और फीमेल की बात करेंगे तब तो सिंपल क्लासिफिकेशन की बात होगी। बट जब सिंपल क्लासिफिकेशन में मैनीफोल्ड की अगर बात करें तो मैनीफोल्ड में क्या होता है कि अब हम पॉपुलेशन बता दें कि भैया यहाँ पर 50 करोड़ जो है मेल है और 50 करोड़ क्या है, फीमेल है, तो फिर इसके भी सब डिवाइड हो गए। अगर बात किया जाए कि इसमें से कितने पढ़े लिखे हैं और कितने इलिटरेट हैं, मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उसमें से भी सब डिवाइड हो गए कि इतने पढ़े लिखे हैं और इतने नहीं पढ़े लिखे हैं। अब जो पढ़े लिखे हैं कोई ये पूछे कि उसमें से बताओ कि कितने हिंदू हैं कितने नॉन हिंदू हैं, तो अगर हिंदू की बात किया तो उसमें भी सब डिवाइड होगा। मतलब डेटा जितनी भी बड़ा रहेगी उसको जितने भी सब डिवाइड करते जाएंगे वो एक छोटे डेटा में क्या होता है, कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो इस तरह के डेटा मतलब बात करें कि एक तो हो गया कोई भी एट्रीब्यूट हो, किसी चीज़ की अगर हम काउंटिंग करते हैं या तो क्लासिफिकेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब डिवाइड की अगर बात करेंगे तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर मेल की बात करें तो लिटरेट और इलिटरेट की बात होगी, उसी तरह यहाँ फीमेल भी होगा। फीमेल भी कि दो कैटेगरी होंगे, एक लिटरेट और एक इलिटरेट। अब इस इलिटरेट में कितने हिंदू हैं कितने मुस्लिम हैं ये भी बता सकते हैं, या हिंदू नॉन हिंदू, इसमें भी वही हो सकता है कि हिंदू और नॉन हिंदू कितने हैं। तो मतलब एक बार डिवाइड करने के बाद उसके जब सब डिवाइड हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब एक लास्ट मेथड है मेरा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन।
अब जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल डेटा की बात होगी, जो ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है। आगे हम बहुत सारे सीरीज पढ़ेंगे और उस सीरीज से जब हम मीन मीडियन मोड फाइंड करेंगे तो वो डेटा जो होती है उसी डेटा को हम बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा इट मीन्स न्यूमेरिकल डेटा। इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और सेल्स। मतलब ऐसा कोई भी डेटा जब हम क्लासिफाइड करते हैं उसके एक करेक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे चाहे वो वेट हो, चाहे उसकी हाइट हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे उस कंपनी कोई सेल हो, तो उस डेटा को क्लासिफाइड जो करते हैं उस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे हम अपने स्कूल या किसी स्कूल का एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 500 स्टूडेंट्स का, तो इसमें दिया है एग्जांपल पे हम कि एज जो है ईयर में है कि जो 10 to 12 ईयर्स के स्टूडेंट है 150 है, 12 to 14 जो ईयर्स के हैं 130 स्टूडेंट है, 14 to 16 ईयर्स के जो स्टूडेंट है वो 100 है, और 16 to 18 के बीच में जो स्टूडेंट है 120। एक टोटल मिला के क्या है 500 स्टूडेंट है। तो इस तरह का जब डेटा का कलेक्शन करते हैं तो वह किस मेथड से करते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस तरह का क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब आगे हम बहुत सारे सीरीज पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि बहुत सारे सीरीज हम इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है वो पढ़ेंगे, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है वो क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है वो पढ़ेंगे, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, ये सब जो सारे सीरीज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जो भी इसमें बताया गया उसको आप लोग अच्छे से एक नोट तैयार करिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका हम सलूशन जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें उसका सलूशन जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।